पेट्रोलियम मंत्रालय से जो गोपनीय दस्तावेज लीक होने की बात आई है, इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। क्या कहना है उनका, सुनिए। कि कुछ लोग सरकारी दफ्तरों से सरकारी डॉक्यूमेंट्स को अनऑथराइजली फोटोकॉपी करके या चोरी करके वो कुछ गैर सरकारी लोगों को उन डॉक्यूमेंट्स को देते हैं फॉर सम रिवार्ड। तो इस इंफॉर्मेशन को के बेसिस पे एक ट्रैप लगाया गया था शास्त्री भवन में। तो ट्रैप लगाने के बाद में वहाँ पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे कुछ सरकारी कागज़ जो उनके पास में नहीं होने चाहिए थे वो मिले थे। उनसे बातचीत की गई। बातचीत के बेसिस पे 2 अन्य व्यक्ति जो उनकी मदद किया करते थे उनको भी डिटेन किया गया है। उसके अलावा कुछ अन्य व्यक्ति जो रेसिपिएंट थे इन डॉक्यूमेंट्स के, जो एक्यूज़ जो पहले रात को पकड़े गए थे 17 की रात को, जो उन एक्यूज़ की इंटरोगेशन के बेसिस पे जो रेसिपिएंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनसे हमारी बातचीत चल रही है। उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं ताकि आगे जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, ये क्या मिनिस्टर के दफ्तर में काम किया करते थे ये दोनों जो एम्प्लॉई थे, इनका प्रोफाइल? और देखिए ऐसा है, इसमें जो व्यक्ति पहले दिन पकड़े गए हैं वो पहले टेम्परेरी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ थे शास्त्री भवन में, और ये काफ़ी समय से ये इस प्रकार की एक्टिविटी करते आ रहे थे। तो बाद में फिर ये अब जो है इन्होंने कुछ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवाया, फर्जी जो है पार्किंग लेवल एंट्री पास बनाया, और गाड़ी जिससे आए थे उस गाड़ी के ऊपर में भी भारत सरकार लिखा हुआ था। तो इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के दौरान कुछ अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली है जो इनसे डॉक्यूमेंट रिसीव करते थे। तो जिनको ये डॉक्यूमेंट पैसे के बदले दिया करते थे, तो उनको अब उनको हमने डिटेन की, उनको हमने बुलाया है पूछताछ के लिए और उनसे हमारी बातचीत चल रही है। अगर कौन लोग हैं? There are currently raids going on by Delhi police in offices of RIL, of RCOM. Can you confirm or deny? देखिए ऐसा है कि जब तक कोई मामला तफ्तीश में होता है तो उसके बारे में कई जानकारियां इस स्टेज पे मैं आपसे साझा नहीं कर पाऊंगा, पर सफिशिएंट इतना होगा आपको बताना कि जो भी इसमें शामिल हैं उन सबको हम पकड़ेंगे। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति जो इसका बेनिफिशियरी है उसको भी हम पकड़ेंगे। देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो केस हमने दर्ज किया है, सबसे पहले तो ट्रेसपास है। अनऑथराइजली आप किसी बिल्डिंग में जब घुसते हैं तो ट्रेसपास हो जाती है। फिर आप जब वहाँ से डॉक्यूमेंट उठाते हैं तो उसमें वो चोरी हो जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। हाँ जी, सुन लीजिएगा। उसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने जो फर्जी बनाए हैं तो उससे जो है फॉर्जरी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। यानी कि आप ये समझिए 457, 380, 468, 471, 120B IPC तो इसमें अट्रैक्ट हो गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हमें स्टडी करना है। इन डॉक्यूमेंट्स को हम स्टडी करेंगे, इनकी नेचर हमें एग्जामिन करनी होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट विद इन दी परव्यू ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आएंगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा भी इसमें लगाई जाएगी। सर, कब से चल रहा है ये? कब से ये देखिए, ये काफ़ी समय से चलता आ रहा था। ये समस्या शायद कोई ये 17 तारीख की समस्या नहीं थी। ये समस्या हो सकता है कई वर्षों से ही चलती आ रही हो, पर ये जब तक हम पूरी तरह से बातचीत नहीं कर लेते तो मैं किसी भी मतलब अंदाज के बेसिस पे आपको कोई भी देखिए जो सुन लीजिए। फ्रॉम दी टेलीफोन आया
मैं अभी आया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने इस मामले में खुलासा किया है कि ये जासूसी तेल कंपनियों के लिए हो रही थी।